हाँ हो जाएगा। मथेन बंदामी महाराज जी। हाँ जी हाँ जी। सुख तमर साहब। हाँ जी। तो हमारा संवर अधिकार जो है, अब संवर को सब जानते हैं कि संवर के बारे में कि आश्रम का विरोधी तत्व संवर है। और इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि इसको कुंदकुंदाचार्य ने संवर को भेद विज्ञान से सीधा जोड़ा है। संवर हम लोग जो है ना उसको कहते हैं कि भाई आश्रम का ये विरोधी तत्व है। हाँ, तो लेकिन ये उन्होंने सीधा कहा, उसकी परिभाषा को बहुत ही संक्षेप में कर दिया कि संवर अधिकार में भेद विज्ञान को ही संवर का मूल कारण बताया। असली संवर तब होगा कि जब जीव आत्मा में हो, उसका उपयोग अंदर लग रहा है आत्मा में, शरीर स्तर पर नहीं लग रहा है, संवर हो जाएगा। संवर हो जाएगा और वहीं से शुरू कल हम पढ़ रहे थे जहाँ गुण और गुणी का भेद भी खत्म हो जाए। हाँ, गुण गुण वही आत्मा और आत्मा कही थी ना कल बात। इस संवर का मूल कारण बताया। उनका कहना है कि उपयोग उपयोग में ही क्रोधाधिक है। मतलब ये जो बात है ना कि आत्मा ही आत्मा से, ये इस बात को जो है ना कि मतलब मनुष्य जो है ना नियम से आत्मा को ही अपना परिधेय मानने वाला कौन विद्वान ऐसा कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा है। ये निर्जराधिकार में आता है, गाथा नंबर 207। मतलब शब्द का उसका ये है जो गाथा है ना कि नियम से आत्मा को ही अपना परिधेय मानने वाला कौन विद्वान ऐसा कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा है। ये जो है ना निर्जराधिकार में आता है कि ये पर 207वीं गाथा है। उसी से इसको हम अगर समझाने के लिए होता है कि आत्मा को आत्मा का परिधेय लगने लगा, ये हमारे शब्द। उसमें जो शब्द है वो दूसरे ढंग से दिए, लेकिन आत्मा को आत्मा ही परिधेय लगने लगा, ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। उपयोग उपयोग में ही है। अब ये भी आता है कि उपयोग में ये संवर अधिकार यहां से शुरू होता है। एक गाथा नंबर 181 से 183 गाथा, जहां ये शुरू होता है। उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग नहीं। उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग नहीं। क्रोध में क्रोध है और निश्चय से क्रोध में उपयोग नहीं। तो 8 प्रकार के कर्म और जो 9 कर्म है इसमें उपयोग नहीं है। या आप ये मान लीजिए कि अगर आपका उपयोग कहीं मतलब जो उपयोग लग रहा है तो आप कषाय नहीं करेंगे। क्यों? 9 कर्म और कर्म में ये लगेगा नहीं, ये उसमें नहीं जाएगा, ये बिल्कुल ही अलग है आपका। आप उपयोग में है, अगर आपका शुद्ध उपयोग है, शुद्ध उपयोग है तो ये कषाय नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उपयोग का इतना महत्व है। उपयोग उपयोग में ही है, क्रोधादिक में नहीं, और क्रोधादिक में है, उपयोग में नहीं। कर्म और 9 कर्म तो स्पष्ट ही आत्मा से भिन्न है। ये गाथा 181 से 183 है। ये क्रोधादिक में नहीं है, क्रोधादिक में ही है, उपयोग में नहीं है। कर्म और 9 कर्म तो स्पष्ट ही आत्मा से भिन्न है, ये पता है हमें भिन्न है। अतः उनसे भेद विज्ञान प्राप्त करने में महिमा नहीं है। उनसे भेद ज्ञान प्राप्त करने में महिमा नहीं है। महिमा तो उस राग आदि भाव कर्मों से अपने ज्ञानोपयोग को भिन्न करने में है। महिमा किसमें है कि उस राग आदि भाव कर्मों से अपने ज्ञानोपयोग को भिन्न करने में है। तो तन्मय भाव को प्राप्त होकर एक दिख रहे हैं। जो तन्मय होकर मतलब राग आदि भाव और ज्ञानोपयोग वो सारा इकट्ठा हो रहा है मेरे ज्ञान में। वो कहता है कि ये तो नॉर्मल है। अब जब राग और द्वेष करता है तो कहता है कि ये ना करें तो कैसे होगा, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। कषाय धारा ज्ञान धारा से मिक्स हो रही है। इसका अर्थ ये निकला बच्चों नामी हाँ, कि जो अशुद्ध निश्चय है, हाँ, उससे भी हट पर शुद्ध निश्चय। हाँ वो तो है ही है। अशुद्ध निश्चय ने से तो हटना ही है। हाँ, क्योंकि अशुद्ध निश्चय तो मानता है कि राग आदि मैं कर रहा हूँ। मैं और मेरा आ गया। हाँ, कि मैं कर रहा हूँ राग आदि। भाई राग कौन कर रहा है? तो भाव कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो आप कहते हो कि राग आदि नहीं कर रहा है, जब वो आदमी होता है कि फील करता है कि राग आदि ये तो मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। जब ये बात आता है ये अशुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं है। अगर कहा मेरी आत्मा अलग हो, महिमा तो उस राग आदि भाव कर्मों से अपने ज्ञान उपयोग को भिन्न करने में है, जो तन्मयी भाव को प्राप्त होकर एक दिख रहे हैं। एक दिख रहे हैं, बस उससे अलग होना है। ये एक एक अलग अलग दोनों को समझ आ जाए।
अज्ञानी अज्ञानी जीव इस ज्ञान धारा और राग धारा आदि को भिन्न भिन्न नहीं समझ पाता, इसलिए वह किसी पदार्थ का ज्ञान होने पर भी उसमें तत्काल राग द्वेष करने लगता है। ज्ञान धारा और राग आदि मतलब कषाय धारा, कषाय धारा मतलब ज्ञान धारा है और कषाय धारा है, तो उसको भिन्न भिन्न नहीं समझ पाता। अब उसको ये लगता है तो नॉर्मल है। आपने ऐसी बात करी, मुझे गुस्सा तो आना ही था, आपने गुस्सा दिला दिया, भाई तेरा ज्ञान कहाँ गया था, तेरा उपयोग कहाँ गया हुआ था। अगर वो कर रहा है ऐसा, तुझे अपने ज्ञान से हो, मतलब तू निमित्ताधीन दृष्टि करके निमित्त जो कराना चाहता है, अगर तू कर रहा है तो तू फंस रहा है। निमित्त जो तेरे से कराना चाहता है, तुझे वो खुश करना चाहता है, तुझे वो दुखी करना चाहता है, और तू हो रहा है, तो कर्म का बंध है। अगर तेरी ज्ञान धारा में तो उसको सहज लेता है कि नहीं ऐसा कुछ, ऐसी बात नहीं है, कोई ये द्रव्य मेरा कुछ कर नहीं सकता, मेरा कर तो कुछ नहीं सकता, मुझे फंसा तो सकता है ना, मेरा ये द्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकता पर मुझे फंसा सकता है, अगर मैं उसके हिसाब से चलूं। मुझे अपने हिसाब से अपने उपयोग के अनुसार चलना है, वो तो करेगा, दूसरा तो फंसाएगा। ये जो बाकी परिवार सदस्यों को धूर्त का है, वो इसी बात से कहा है कि फंसा रहे हैं। शक्ति में पढ़ा था, हैं? शक्ति आगे हाँ, शक्तियों उसी में ही आता है। हाँ, ये प्रवचन सार के अंदर उनका जो है 11वां अध्याय, उसी में ही आता है कि आपके परिवार के सदस्य सभी धूर्त हैं। धूर्त का मतलब है कि वो ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे ऐसे निमित्त, ऐसे ऐसे करेंगे, निमित्त पना आएगा कि आपके कर्म बंधेंगे बंधेंगे। आप उनकी करने में, मोह करने में वो दुखी करेंगे, सुखी करेंगे। तो उन्होंने यहाँ लिखा कि ये सब धूर्त हैं, इससे बच के रहें। शब्द बड़ा तीखा है वैसे, धूर्त, दूरता की टोली, धूर्तों की टोली लिखा है। एकदम से क्या हाँ, ये अपना कुछ नहीं कहता, कोई निष्कर्ष होगा तो अपना, वरना जो मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, ये आगमों में और उसमें, उसी को ही बात करूंगा। जो हाँ, जैसे कल भी मैंने, कल या परसों बात चल रही थी कि जो ये बिल्कुल एकदम शॉर्ट अंश वाली अवस्था है, हाँ, ये तो 14वें स्थान में ही आनी है। हाँ, अब जैसे दस्यु कुमार जी थे, हाँ, या ठीक है। जैसे और हाँ, दूसरे दूसरे नाम आते हैं, हाँ, अंदर की हाँ, हाँ, सारे सारे और होते हैं। बहुत सारे कई सारे नाम आते हैं। तो वो जिस समय उन्होंने उस प्रकार का उनका उपयोग अंदर में था, तब वो 100% तो बात ही नहीं। ये साध्वी जी की आवाज आपको सुनाई देती है? हाँ जी। हाँ, ठीक है। 100% तो बाद में बने, अच्छा, है ना। हाँ, जिस समय उन्होंने अपना उपयोग अपने में रखा, हाँ, तब वो 100% में नहीं थे। ये थोड़ा सा बताइए, नहीं, नहीं, 100% के तरफ जा रहे थे, तरफ जा रहे थे उपयोग तो उसका अपने में ही था, तरफ नहीं जा रहे थे। जी। वो तो क्लियर नहीं आती, हाँ, क्लियर नहीं आती। क्लियर नहीं आती महाराज, है, क्लियर नहीं आती है महाराज, हाँ, वही क्लियर नहीं वही आती। मेरा पूछने का वही क्लियर नहीं आती है, समझ में नहीं आता वो क्या क्वेश्चन है हाँ और क्या उसका रिप्लाई है। हाँ, थोड़ी बहुत ही आती है। हाँ रीजन ये है, उपयोग तो उसका जब लग रहा है ना, थोड़ा बहुत भी होगा तो हिलेगा। ये जो अपना अस्थिरता वाली बात है, ये स्थिरता वाली बात नहीं थी। ये फिर आपको फिर पूर्ण जाएगा। अस्थिरता है, अस्थिरता अगर है उसमें। अब जैसे सम्यक दर्शी को कहा है कि कर्म बंद करता है, जी। कर्म बंद हाँ। किसमें करता है? अज्ञान पूर्वक नहीं, अस्थिरता के कारण करता है। हाँ, अस्थिरता स्थिरता मतलब नहीं। है उसको थोड़ा सा कहीं संशय, अभी पूर्ण हाँ, पका नहीं है पूरी तरह। यहाँ तो यह है कि वो जीव ने जिसने लिया, उसने निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया हाँ, कि ये मेरे साथ जो कर रहा है वो हो रहा है। वो संकल्प जो होता है ना, वो होता है। अब संकल्प के जो होता है ना कि ये जो गुरु अपने सब शिष्यों को पीलता हुआ देख रहा है कोल्लू में, और उसको खड़ा करके दिखा रहे हैं, पर सबको वो कह रहा है कि अपनी आत्मा में, साधना में, अपनी आत्मा में रहो। अब करते करते क्या है कि करते करते जब छोटा सा सबसे लास्ट आया, तो तब उसने क्या कहा, अब यहाँ क्या हुआ, मोह जागृत। हाँ जी, तब उसने कहा कि मुझको पहले पील दो, हाँ। इस बच्चे को जो है ना, ये मेरा छोटा शिष्य है, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये बात कहने में मोह हो गया। अब वो तो उनको दुखी करना चाहता था, दुखी करना चाहता था। तो उसने क्या करा, नहीं, तुझे इससे ज्यादा दुख होगा ना, तो इसको ही पहले पी लेंगे।
और उसको कोल्लू के अंदर उन्होंने उससे स्पेशल कोल्लू बनवाया था मनुष्यों के लिए ढंग का। और उसमें जब उसको बच्चे को पीला गया तो तब वो क्रोधवश वो अब आपा नहीं रहा, क्योंकि मोह जागृत हो गया, मोहनी कर्म जागृत हो गया, या ये कहे कि पुण्य का भाव कर्म वो खत्म हो गए उसके। अब जो है एकदम उसने कह दिया निदान कर, वो तो सारे मोक्ष चले गए, गुरु 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 अटक गए, गुरु वहां अटक तो गए। मोहनी कर्म जागृत नहीं नहीं, वो चलित हो गया ना, मैं चलित अस्थिरता बता रहा हूँ। जी। जो अस्थिरता होती है वो इस तरह होती है। हाँ जी। हाँ, अगर अगर वो स्थिरता जो थी 499 तक रही तो वो 500 पे क्यों हिल गए? क्योंकि पहले पीले या बाद में पीले, जब आपने चार, ये क्या मोह क्या कि भाई वो 400 जो 98 गए थे वो क्या शिष्य नहीं थे? ये बच्चा ही छोटा शिष्य है। ये छोटा बच्चे का जो आ रहा है ये तो मोह आ रहा है ना, कि इसको मैं नहीं देख पाऊंगा पीलता हुआ, और वहीं फंसा। मैं तो वसु कुमार जी की जो भावधारा चल रही थी उसके ऊपर बात कर, आप जो कह रहे हैं ना कि पार्टली उनका कोई उपयोग पूरा अंदर था, ये वो बात नहीं है, कैसे हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता पार्टली। हाँ, अंदर। मैं कह रहा हूँ कि अगर लेकिन पार्ट योग तो उस समय चल रहे थे ना। हाँ ना, वो अंदर ही है। जो भी उपयोग है वो अपनी आत्मा, उपयोग जो है उपयोग में ही है, अपनी आत्मा उपयोग उपयोग में ही है, नहीं, उपयोग तो उपयोग पर किसी पदार्थ में नहीं। फल में नहीं था। हाँ। लेकिन तब तक उनके योग तो विद्यमान थे ना। हाँ हाँ, वो तो होते ही है। जो हाँ, चल रहे हैं वो तो वही मेरा नहीं, मेरा- योग तो 13वें गुण स्थान तक रहते मैं हैं, वही कहना चाह- 13वें गुण स्थान तक रहते हाँ, मैं वही कहना चाह हैं। रही हूँ हाँ हाँ कि योगी तो सिर्फ 5 ह्रस्व स्वर की हाँ तरह के हाँ, वो तो कब बहुत कम समय है। निष्कंप और निष्पन्न दशा जो होगी वो सांस रुकना है, सांस जो रुकना है ना, जो सांसों के स्पंदन के लिए जो उतना गैप चाहिए वो सांस के कारण योग है। लास्ट के जो होते हैं 14वें के अंदर, उसमें काल के अंदर में श्वास भी बंद होते हैं। जी। अब उसका लास्ट श्वास जो है आयुष कर्म का जो श्वास है, मतलब आयुष कर्म खत्म होगा और वो सारा जो है निष्कंप हो जाए। जैसे मरुदेवी माता थे, हाथी के हौदे पर ही बैठे, वही उनको केवल ज्ञान हुआ और वही उनका मोक्ष हुआ। वो अंतर मुहूर्त में सब कुछ हो सकता है। हाँ, ये और- ये जो इनका था गसुखमाल का, सुकुमार जी का भी इसके यही था। सारा जो उसी प्रोसेस में ही हुआ है, उसी प्रोसेस में उसी हुआ। प्रोसेस दो घड़ी में। और उसी प्रोसेस में हुआ है। जी, और एक अन्य का पुत्र आचार्य का भी आता है, वो समुद्र में जो थे उस समय उनका हुआ था। तो ऐसे और भी कई उदाहरण आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब उनका 100% मोक्ष वाली स्थिति बनती है, हाँ योग भी निष्कंप होते हैं, हाँ, तो उससे पहले भी वो संपूर्ण अपने उपयोग में ही रहती है उनकी स्थिति। देखिए भावतः तो जो है ना, जैसे वीतरागता हुई, जी। वीतरागता से वापस तो जाएगा नहीं। हाँ। 12वें से 13वें के शुरुआत में ही उसको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान भी मोक्ष है, केवल ज्ञान भी मोक्ष है। मोक्ष है। हाँ, ये क्या है? वो भाव मोक्ष है। ये भाव मोक्ष है। द्रव्यतः मोक्ष जो है 14वें के बाद होना है, बस इतना सा फर्क है। और वो उसमें गैप है कितना? गसुकुमाल केस में भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष एक ही है, एक ही है, एक ही है। उसका तो एक ही समय में हुआ है। महिमा तो उस राग आदि भाव कर्मों से अपने ज्ञानोपयोग को भिन्न करने में है, जो तन्मय भाव को प्राप्त होकर एक दिख रहे हैं। अज्ञानी जीव इस ज्ञान धारा और राग आदि यानी कषाय धारा को भिन्न भिन्न नहीं समझ पाता, इसलिए वह किसी द्रव्य का ज्ञान होने पर उसमें तत्काल राग द्वेष करने लगता है। ये जो हम कहते थे ना, ये तत्काल राग द्वेष, ये रिएक्टिव, जब जीव रिएक्टिव है, प्रतिक्रिया करता है, एकदम प्रतिक्रिया करता है, उसमें वो सहन शक्ति ही नहीं है। ये कह रहा है तो मैं इसको सोचूं क्या कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, इसके पीछे इसका अभिप्राय क्या है, मंतव्य क्या है, आशय क्या है। इसमें तत्काल राग द्वेष करने लगता है, परंतु ज्ञानी जीव इन दोनों धाराओं के अंतर को समझता है। ये मुझे कषाय दिला रहा है और मुझे करना नहीं है। अब पता चलता है कि उपयोग जो है ना वो उपयोग में ही है, उपयोग में ही है। ये बात बिल्कुल समझे, ठीक पहले समझे। शब्द ऐसे ही समझते थे कि उपयोग में है, लेकिन अब इसका मतलब समझ में आया कि उपयोग कहते किसी हैं, उपयोग में ही है। ये जो है ना उपयोग जो है, ये चेतना की शक्ति है। चेतना शक्ति जो है उसमें उपयोग लगता है, ज्ञान दर्शन रूप उपयोग लगता है। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग जो है, यानी कि साकारोपयोग और अनाकारोपयोग जो है, ये चेतना में लग रहे हैं। ये हमने बड़ी डेफिनेशन कई बार करी है कि किसी भी पदार्थ में सामान्य और विशेष का जो बोध कराने की शक्ति है वो चेतना है।
और उस चेतना से जो ज्ञान दर्शन रूप जो बोध होता है, जो हमें ज्ञान होता है, वो उपयोग है। और जिस जीव में ये दो तरह का उपयोग और दो तरह की चेतना है, वो जीव द्रव्य है। दोनों तरह की चेतना, सामान्य को भी चेतना है, विशेष की भी चेतना है। और फिर जो उपयोग लग रहा है वो ज्ञानोपयोग भी लग रहा है, दर्शनोपयोग भी लग रहा है। तो दो तरह की ये द्वित, ये प्रवचन सार के अंदर 35वीं गाथा, 35 या 37वीं गाथा है। ये इसमें पूरा क्लियर करा हुआ, चेतना और उपयोग के ऊपर ये दिया गया। उपयोग में है, ये बात बहुत अच्छी समझने की है। इसका मतलब मैं उस अपने उपयोग से, हाँ, अपने उपयोग से हट जाता हूं। अगर मुझे क्रोध हुआ तो इसका मतलब अपने, अगर मुझे उपयोग में रहा तो वो मुझे जो कर रहा है, जो आपके सामने हो रही है, आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो, और फिर ये भी सोच लेते हो कि इसको क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, जो बहुत सहज भाव में कर दोगे कि आप ऐसा नहीं है, ये बात कर सकते हो। इतनी स्टेबिलिटी आ जाए, इसकी स्टेबिलिटी है। अगर हम जैसा वो कर रहा है, अगर उसमें बह गए, हाँ, तो इसको हम कहते हैं कि क्या, कर्म उदय निष्पन्न क्रिया हमने कर दी। जो कर्मों के उदय से जो आ रही स्थिति आ रही है, जो निमित्त आ रहा है, उसके उदय से निष्पन्न क्रिया करते हैं, तो हम फंस जाते हैं। इसका मतलब है हमने उपयोग अपना देखा ही नहीं। जो वो कराना चाहता था निमित्त, हमने कर दी। कर्म का मेरा उदय हुआ, निमित्त की पर्याय वैसी आई, निमित्त की पर्याय ने वैसा किया, और मैं भड़क गया या मैं उछल गया, बड़ा सुखी कहता, वाह वाह, इसने तो कमाल कर दिया। ये भी क्या है, ये भी उसकी प्रतिक्रिया है। और उसने दुखी कर दिया, तो ये भी प्रतिक्रिया। अगर मेरे अंदर इतना ये सिस्टम में आ जाए, समभाव किसको कहोगे, शब्दों में नहीं, समभाव में है कि वो टाइम डिले का मतलब है कि वो जब कह रहा है ना, और तुरंत जवाब नहीं है, तुरंत नहीं है, आपने सोचा इसका कहने का भाव, हो सकता है कि उसके अक्षरों का चयन ठीक हो, बात वो अच्छी कर रहा है, बात उच्च कर रहा है, शब्दों का चयन ठीक नहीं कर रहा, हमें नहीं समझ आया, तो हम भड़क उठे। और कई बार होता है कि आप भड़क पड़ते हो, दूसरा समझाता है मेरा कहने का ये बात नहीं थी, मैं इस कारण कह रहा था, तो अब कहते हैं हाँ ठीक है, अब हो गया नहीं बात। लेकिन आपका तो काम हो गया ना, आप भड़क उठे, आपका तो कर्म बंद हो गया। ये हमको, ये स्थिरता जो है ना, ये स्थिरता आनी जरूरी है। और ये सारा चरित्र मोहनी के कारण है कि मैं स्थिर नहीं हूं। और जो सम्यक दृष्टि का भी कर्म बनता है ना, वो हमने बात करी थी चरित्र मोहनी के द्वारा, जो उसके स्वजलन के या उससे पहले के ऊपर अनंतानुबंधी किशाए गया है, हो सकता है आप प्रत्याख्यान गया हो, हल्का हो गया हो, लेकिन अभी भी वो मौजूद है। इसका मतलब उसको कहा कि उसका अबुद्धिपूर्वक कर्म बंधता है, पर बुद्धिपूर्वक नहीं बंधता, क्योंकि वो दर्शन मोहनी के कारण जो अज्ञानता में जाता है, मिथ्यात्व में जाता है, उसके कारण तो नहीं बंद होता। लेकिन चरित्र मोहनी के कारण जो है, वो अभी पड़ा है, वो तो पड़ा है स्वजलन का। तो अगर वो पड़ा है तो उसमें भी वो हिल जाएगा, वहां से उसमें स्थिरता आ जाएगी। ये बात बड़ी अच्छी तरह हमें समझ आती है। इसका मतलब हमारे कषाय कहाँ कम, अगर सम्यक दृष्टि होकर भी अगर उसकी अस्थिरता रहती है, तो वो फिर थोड़े थोड़े कर्म उसके बंधते हैं। लेकिन वो इतने कम और ऐसे हैं कि जिसको कहा गया है कि सम्यक दृष्टि कर्म को नहीं बांधता। ये मोटे रूप से कि जितने वो उससे पहले मिथ्यात्व में बांधता था, अब तो बिल्कुल नगण्य बांध रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि वो अंत्य कोड़ा कोड़ी, और उससे भी कम, ये तो उत्कृष्ट स्थिति है अंत्य कोड़ा कोड़ी। अंत्य कोड़ी का मतलब एक अंत्य कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी से कम। इतना, इससे ज्यादा नहीं बंधेंगे आप उस कर्म को। ये सम्यक दर्शन का एक सबसे बड़ा ये बेनिफिट है कि अब कर्म तो बनते रहेंगे, वो लंबा भी चल सकता है, लेकिन कर्म ऐसे ही बांधेगा। और अगर स्थिति बदल गई, वो सम्यक दर्शन से वो जो हिल गया, वो उसका जो है वमन हो गया, तो फिर वो बांधेगा, पर फिर भी वो अर्थपुद्गल प्रावर्तन तक तो जाएगा। महिमा तो उस राग आदि भाव कर्मों से अपने ज्ञानोपयोग से भिन्न करने की है। तो इसलिए यह, परंतु ज्ञानी जीव इन दोनों धाराओं को, अंतर को समझता है, इसलिए वह किसी पदार्थ को देखकर उसका ज्ञाता दृष्टा तो रहता है, परंतु रागी द्वेषी नहीं बनता, ज्ञाता दृष्टा रहता। हाँ, ये हमारे अंदर ये इतनी स्टेबिलिटी आ जाए, ये जो है ना, ये सहजता है।
बुद्धि पूर्वक वो ज्ञान होने से आप में सजगता आ गई। पर सहजता कब आती है? जब वो अंदर जो है ना, ज्ञान के कारण अंदर जो आया कि तू एकदम क्यों करता है, थोड़ा समझ, ऐसा कर। वो जो सहजता आती है, सहजता उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी और फिर सरलता तक लेके जाएगी। सहजता बहुत जरूरी है। तो उनका क्रम ऐसे चलेगा, सहजता, सजगता, सहजता, सजगता, सहजता, सरलता। हाँ, सरलता तो फाइनली आपके चरित्र में आ गई कि आप सरल सरल हो गए। उसने तो ऐसे ही है। हाँ, सरल सरल ऐसे। होना चाहिए। सबसे पहले आपको सजग होना है। मतलब क्या है हाँ। कि ज्ञान मिलेगा। सजग कैसे होगे? आपको किसी चीज के अंदर ज्ञान इतना होते होते आपके उसके कारण पता चल जाए। जैसे हमने ज्ञान में क्या होता है, जैसे हमने बात करी थी कि दूसरा प्राणी हमारे साथ ऐसा करता है तो हम ये कहते हैं कि निमित्त निर्दोष है। अब जब हमने उसके आगे ज्ञान से जाना कि उसकी पर्याय, वो जीव तो ठीक है, उसकी पर्याय के अंदर जो परिवर्तन आया है, उसकी अवस्था में अब जो परिवर्तन आया, वो दोषी है। अब ये और सूक्ष्मता होगी ना हमारे सजगता कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, ये जो प्राणी है ये बुरा नहीं है, ये जो इसमें जो हरकत कर रहा है, जो बात कर रहा है, जो उसका जेस्चर है, जो उसकी जो भी चीज स्थिति हो रही है, ये इस समय खराब है, इस समय खराब। हम क्या कहते हैं, आउटराइट उसको करते हैं, ये बुरा आदमी। तो उसकी ऐसी पर्याय आगे जो बुरा आदमी कहते ही ना हमारे अंदर वो उसका द्वेष आ गया। अगर हम ये समझते हैं कि जैसे हम बच्चे को समझते हैं ना, नादान है, नादान है, वो क्यों समझते हैं कि अभी ये डेवलप ही नहीं हुआ। तो प्राणी को भी समझे कि ये है, ये जो कर रहा है, ये इसकी अनकंट्रोल, जो इसके अनकंट्रोलेबल पर्याय है, जिसके ऊपर इसका अधिक मतलब उसका रुका, उसको रोक नहीं सकता, उसको वो एक्चुअल में उससे नॉर्मल हो रही, क्योंकि पर्याय की एक समय की पर्याय है, उसके ऊपर उसका है नहीं। मेरे कर्म के कारण इसके अंदर परिवर्तन आया, क्योंकि मुझे दुखी होना है या सुखी होना है, इसलिए ये ऐसी हरकत कर रहा है। ये दोषी नहीं है, ये कारण भी मेरे कारण है। तब आपको अंदर से उसको निर्दोष समझोगे। नहीं तो बोलोगे तो है कि निमित्त निर्दोष होता है, लेकिन अंदर से दोष आएगा उसका, ये इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने मेरा काम खराब किया। कोई किसी का काम खराब कर ही नहीं सकता। मैं किसी को बुरा कैसे कहता हूं? ये कब करता है? जब मेरे में अज्ञानता है। और अज्ञानता है, ये सजगता है। सजगता मतलब है कि वो अंदर, दोनों को भिन्न भिन्न समझना। हाँ, अंदर अंदर आपके ग्रहण हो गई, आपको समझ आ गई कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है। अटेंटिविटी। हाँ, जब तक हम नहीं जानते, जब तक ये नहीं समझा था कि उसकी पर्याय है, द्रव्यता वो ठीक है, हाँ, उसकी एज ए होल आत्मा, आत्मा तो शुद्ध ही है उसकी। वो मेरे से हो सकता है, मेरे से पहले प्रभु बन जाए, मेरे से पहले मुक्त हो जाए, लेकिन इस समय जो हरकत कर रहा है, ये हरकत क्यों हो रही, ये नहीं कर रहा। ये मेरे कर्म का उदय आया, मेरे साथ जैसा होना है उसके साथ कर रहा है। तो मैं रिएक्शन करता हूं, उसको फंसाता हूं, तो मैं फंसता हूं। इसने मुझे दुखी कर, इसने मुझे क्रोध दिलाया, इसने मेरा नुकसान किया। और फिर उसके बाद भाव आ गए, उससे अगर बदले का भाव भी आ गया, पहले तो उसको दोषी ठहरा दिया, वो पाप है, और उससे बदले का भाव आ गया कि इसको भी मैं कभी बताऊंगा कि मैं क्या हूं, तब तो बहुत मोटा कर्म बने, मोटा कर्म बने। और हमें ये स्थिति में आना है, उसको भी निर्दोष समझो। जैसे बालक को समझते हैं ना, बच्चा है, नादान है, अभी इसको ज्ञान नहीं है। अगर ये समझ के उसको छोड़ेंगे ना, धीरे 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 हमारी स्थिति, सब लोग हमको अच्छे लगने लग जाएंगे। कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, सबके अपने अपने। किसी को हम बुरा किस लिए कहते हैं? उसकी आदतों से कह देते। क्या अंदर से बुरा है, अंतःकरण से बुरा है? नहीं, आदमी वैसे तो बड़ा दिल का अच्छा है, पर तुझे आदतों से क्या लेना देना? वो जिस ढंग का भी जीवन जी रहा है, जीने दो। अगर वो दिल से अच्छा है तो अच्छा ही है, अच्छा ही है। ये उस जीव की लेशिया के अनुसार है। अब लेशिया को समझ लो, वो लेशिया जैसी लेशिया का धारक है, उसकी विचारधारा वैसी है, उसकी शुभ लेशियाएं हैं, उसकी अच्छी लेशियाएं हैं, मतलब उसकी भावधारा अच्छी उत्तम है, उसको जल्दी क्रोध नहीं आता। अब भावधारा को हमने समझा कौन सा है? वो जामुन के पेड़ से, कि वो एक जीव कहता है जामुन खाने है, तो वो कहता है इसको पेड़ को काट, इसको पेड़ को काट। और जो लास्ट वाला है, श्वेत लेशिया वाला, वो कहता है नीचे पड़े हैं,
जो नीचे गिरे पड़े हैं उसको साफ करके इसको खा लो, क्यों पेड़ को तोड़ते, क्यों नुकसान? अब दोनों में कितना फर्क भावना है। ये हम ज्ञान पूर्वक धीरे धीरे जब जानते हैं, सजग होते जाते हैं, हमारी लेशिया भी ऊपर बढ़ती है। वो काली से नीली, नीली से ग्रे कपोत हो गया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते पीत लेशिया यानी तेजोलेशिया हो गई, फिर पद्म लेशिया हो गई और श्वेत हो गई। तो श्वेत लेशिया वाला कोई गलत काम नहीं करे, उससे होगा ही नहीं। उसकी सोच ही वैसी होगी कि पड़े हुए जमीन के खाले जो है क्यों तोड़ रहा है, किसी टहनी को क्यों तोड़े, कोई गुच्छा तोड़ने को कहता है। ये सारी क्या है? ये हमारी भावधारा है। और उनकी ये क्या, वो उनकी सजगता से डेवलप हुई है, उनकी ज्ञान पूर्वक डेवलप हुई है। जो अब कंपैरिजन करो, वो पहले वाले को क्यों नहीं दिखाई दिया कि जमीन पे पड़े हैं वो खा लेंगे साफ करके। इसको मतलब किसी चीज को मतलब याद करने की कोशिश नहीं करो, धर्म में उसको अंदर ले जाए हम। जहां ये जीव राग आदि को अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से भिन्न अनुभव करने लगता है, वह उनके संबंध में होने वाले राग द्वेष से बच जाता है। और राग द्वेष से बच जाना ही सच्चा संवर है। मुझे राग नहीं करना, मुझे द्वेष। जहां राग हो गया वहां फंसा। अब ये जो है, ये संसार के अंदर क्या है, एक मोह है, मोहनी कर्म। वही ये राग ही करा रहा है। सारा कर्म एक ही से बंध रहा है, मोह से। और मोह के अंदर अगर मैं निष्पक्षता आ जाए मेरे अंदर, ये सारे जीव बराबर है। मेरा बच्चा, भाई का बच्चा, पड़ोसी का बच्चा, सारे बराबर हैं, सब जीव हैं, सब ऐसा है। बस इतना ही फर्क है, एक के प्रति आपका उत्तरदायित्व है, उनके प्रति उत्तरदायित्व नहीं। अगर ऐसी फीलिंग लेके चलते हैं तो आपका बैलेंस बन जाए कि ये बच्चा मेरा है, इसका उत्तरदायित्व। वो भी उत्तरदायित्व कितना है, एक बार उसको बताने का है कि ये सही, ऐसा सही। समझदार हो गया है, आपको पता है एक बात समझता है। छोटा बच्चा है, उसको 2-3 बार कहना पड़ता है, कहकर उसको समझाना पड़ता है, उसको और ढंग से समझाना पड़ता है। जब हमें पता है 7 साल तक उसके संस्कार पूरे जाते हैं, और उसके बाद वो समझने लग जाएगा कि ये बात जो कह रहे हैं, किस ढंग से माता पिता कह रहे हैं, वो समझ जाएगा। और जहां वो उसके अंदर वो संस्कार नहीं है, वो आपके आगे बैठा रहेगा ऐसे, लेकिन उसको पता करना क्या है। ये बहुत वेरिएशन रहती है। सुनते हुए बच्चा बहुत चुस्त होता है, उसको अंदर से सारा समझ रहा होता है। तो ये क्या है कि किसी वृक्ष को उखाड़ना हो तो उसके पत्ते नोचने से काम नहीं चलेगा, उसकी जड़ पर प्रहार करना। मतलब हम ऊपर ऊपर से करते हैं, जैसे उसकी जड़ पे प्रहार करना होगा। राग द्वेष की जड़ है भेद विज्ञान का अभाव। राग द्वेष क्यों हो रहा है? कि मैं भेद विज्ञान नहीं करता। भेद ज्ञान की मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अब हमने दूसरे को उसकी पर्याय से अलग करा। अब मैं अपने को अगर करता हूं कैसे, कि मैं तो अलग हूं। ये रिश्ता हमारा जो बाहर का, ये शरीरों का रिश्ता है, आत्माओं का थोड़ी है। शरीरों का रिश्ते हैं, शरीरों के रिश्ते हैं। तो मेरा शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है। ये जो मुझे गाली दे रहा है, क्रोधित कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, मेरे शरीर को देख के कर रहा है। और मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा, जिसको ये देख भी नहीं सकता। यहाँ मैं चाहूं तो देख सकता हूं, मैं चाहूं तो देख सकता हूं, ये नहीं देख सकता। ये फिर अब शब्द कह रहा है, जो ये शब्द कह रहा है, ये क्यों कह रहा है? ये कह रहा है इस शरीर को, और ये शरीर तो मेरा यहीं छूट जाना है। ये तो अपने को भी इतना भेद विज्ञान अगर कर ले कि मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो भी शरीर पे आ रहे हैं, उससे भी अलग कर लिया। जो दूसरे तो आपके साथ कर रहे हैं वो भी शरीर, जितने राग द्वेष के रिश्ते हैं वो भी शरीरों के हैं। तो शरीर मेरा है नहीं, तो मैं दुखी क्यों होता हूं? बस ये बात अंदर आ गई, भेद विज्ञान आ गया कि कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता। ये स्थूल स्टेटमेंट को ऐसे लेना है। कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता, वो तब है कि जब ये शरीर मेरा नहीं है। अगर मैं शरीर को अपना समझता हूं तो ये सिर्फ बोलने में ही आएगा कि कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे दुखी नहीं करता, मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता। सारे जीव अलग अलग हैं, एक दूसरे का निमित्त जरूर बन रहे। वो निमित्त बनता है तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, और मैं निमित्त किसी का बनता हूं तो उसके साथ। बस इतनी सी निमित्ताधीन दृष्टि रहती है। ये समझ में आ गया? भेद विज्ञान के द्वारा उन्हें अपने स्वरूप से पृथक समझना, यही उनके नष्ट करने का वास्तविक उपाय है।
आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से ही हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, और जितने संसार में बद्ध हैं वे भेद विज्ञान के अभाव से ही बद्ध हैं। 8 बजे समाप्त हुई, उससे पहले 8 बजे इसका कंपटीशन था स्केटिंग का, हैं, स्केटिंग का कंपटीशन था। चलो जो भी है। स्टेट लेवल। मंगल पाठ देते गुरुदेव दे दो आप। अपने स्वरूप से पृथक समझना यही उनके नष्ट करने का वास्तविक उपाय है, भेद विज्ञान के द्वारा। मतलब भेद विज्ञान के द्वारा उन्हें अपने स्वरूप से पृथक समझना यही उनको नष्ट करने का वास्तविक उपाय है। ये अलग है, ये हमारे अंदर पक्का हो जाए कि शरीर अलग है, मैं आत्मा। बुद्धि से जानना नहीं, बुद्धि से जानना नहीं, अलग अलग। मैं जो अभी कह रही थी ना, अनुपुर पहले जो मेरा हाँ, चिंतन चला था, हाँ, तो वो ये चला था कि जब हम संवर का मतलब तो रोक देना कभी हाँ, अकेले ठीक का। है, और निर्जरा का मतलब है बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ, तो संवर की अवस्था वो है कि जब भेद विज्ञान की तरफ गति हो रही है और फिर उसके बाद में निर्जरा होगी कि जब भेद विज्ञान उसमें स्थिरता पूरी हो जाएगी, भेद विज्ञान में वो निर्जरा, वो आंशिक निर्जरा। नहीं, उसमें नहीं, संवर पूर्वक है निर्जरा। हाँ, निर्जरा संवर पूर्वक है ना। संवर को एक तो देखिए बुद्धि पूर्वक ही होता जब है। हम इसको संवर मान हम रहे हैं, संवर किसको मानते हैं? हम संवर ऐसा मानते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, ये पाप है, इससे कर्म बंद होते हैं, ऐसे नहीं। हमने यहाँ तक समझा अभी तक भेद विज्ञान का मतलब है आपने सिस्टम ही अलग कर दिए, हाँ, सिस्टम अलग कर दिए, और आप उस उधर आपका उपयोग लगा हुआ है, शरीर से उपयोग हुआ, ये परफेक्ट संवर, ये है असली संवर। हाँ, आपने बुद्धि के सर पर क्या कर दिया कि भाई ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, मेरा संवर हो गया, मैं तो गलत काम करते हैं। अरे जी, ऐसा जी। नहीं है। भाव अंदर क्या चल रहे हैं, आप शरीर एक में एक हुए हुए हैं, कैसे नहीं है? अब ये तो ऊपर ऊपर का चल रहा है। ये अंदर की बात है, बिल्कुल इतना ही फर्क है। हमारे आगमों में जो लिखा हुआ है, जो शब्द हैं, व्यवहार दृष्टि ज्यादा है फूल में। संवर का मतलब है कि आश्रम को रोकना, और उसके ऐसा करना, इसका मतलब मैं पाप कर रही है। ये जो ग्रंथ हैं, दिगंबर मानदक के ग्रंथ, समय सार जैसा है, नियम सार है, ग्रंथ सार है, इन्होंने उसके आगे गहराई से पता, जहां हम छोड़ते हैं। मतलब यह संवर करने का मतलब ये नहीं कि आश्रम रोक दिया। भाई रोक दिया, रुक कैसे जाएगा? सिर्फ बुद्धि के स्तर से रुक जाएगा, बुद्धि के स्तर से नहीं रुकेगा। बुद्धि तर्क से वो कम हो सकता है कि मुझे आपको पता है ये गलत है, ये सही है, पर आप ये सोचे कि संवर हो जाएगा कंप्लीटली, वो कैसे होगा? संवर तो कंप्लीटली का आप तुम आत्मा में चले जाओ, जिस समय आत्मा में हो, शरीर के साथ उपयोग नहीं है, शरीर के साथ नहीं हो, तो उस समय संवर, उस समय आप कंप्लीट संवर में हो। आत्म गुप्त। हाँ, वो एक ही बात है आत्मा में। मतलब उसको शब्दों में जानने की बताए, सिंपल शब्दों में ये समझे कि मेरा उपयोग अंदर है, मैं बाहर नहीं हूं। अब उसमें आपको संवर करना नहीं, संवर होगा। आप करने में रह रहे हो, जहां करने का बात है आप संवर कर सकते हो। आप वहां चले गए, उपयोग वहां लग गया, संवर हो गया, संवर हो गया, नवीन कर्म का आने का बंद हो गया। और अगर नवीन कर्म का बंद हो गया तो निर्जरा भी हो। तो सारा खेल क्या है, सारी साधना जिसको भी ले लोगे वो यही है कि भेद विज्ञान से मैं आत्मा में चला जाऊं, मेरा उपयोग आत्मा में रहे, मैं शरीर के स्तर पर हूं, बाहर की दुनिया से अलग, बिल्कुल अलग, उसमें मेरा उपयोग अंदर है, मैं संवर में भी हूं, और मेरी निर्जरा भी जो होनी होगी, जो कर्म उदय में आएंगे वो भी हो जाए। और थोड़ा सा उपयोग शरीर के साथ है, बाहर है, यहां तक कर्म बढ़ जाता है। मौसम बहुत अच्छा है आज, जब इतने बोलने से उपयोग बाहर गया और मौसम बड़ा अच्छा है, और इससे कर्म बन गया। आज मौसम बहुत खराब है, ये भी कर्म बन गया। यहां तक तो कर्म बन रहा है, तो बाहर जाए कैसे? अब बाहर देखेगा तो अच्छा और बुरा, अगर बोला भी नहीं, भाव आ गया कि आज ठीक है, आज ठीक है, तब भी गया, तो क्या है? कितना कितना अंदर जाना पड़ेगा? हो जाता है। धीरे होता है, इसलिए कि अभी हम वहां नहीं पहुंचे, अभी वहां नहीं पहुंचे, इसलिए इसको आप सहजता ले रहे हो। पर जहां तक पहुंच रहे हैं, हम वो रास्ता तय कर रहे हैं,
मोक्ष मार्ग के ऊपर जाने का रास्ता तय कर रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, कैसे है, वो मार्ग पकड़ना जरूरी है कि ये मार्ग जो है साधना का मार्ग है, ये भेद विज्ञान का मार्ग है। ये सम्यक दर्शन के बाद भेद विज्ञान सम्यक दर्शन भी को भी हेल्प करता है, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाए तो वो भेद विज्ञान ही पक्का हो जाता है। कैसे भेद हो जाता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उसको पूरा दृश्य नजर आ जाता है। सम्यक दर्शन को ये थोड़ी कि उसके दिमाग में कोई इंजेक्शन लग जाता है, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है, नहीं। उसको वो बस अलग जो जिसको हम शब्दों से जानते हैं वो उसको महसूस हो जाता है, वो प्रयोग में नजर आ जाता है, और इतने थोड़े समय के लिए आता है, बट वो प्रैक्टिकल होता है, तो इसलिए उसकी धारा जो है वो बड़ी पक्की हो जाती है कि हाँ, जो चीज देख लो, फिर उसमें कोई होता है जो खुद आंखों से देख लिया आपने, और कौन सी आंखों से देखा? आत्मा की आंखों से आत्मा को देखा है, इन आंखों से थोड़ी होता है, वो अंतर चक्षु खुलते हैं, उससे देखता है। इस भेद विज्ञान की भावना तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि ज्ञान पर से च्युत होकर ज्ञान में ही प्रतिष्ठित नहीं हो जाता। ज्ञान क्या? पर से च्युत होकर, जब तक कि ज्ञान यानी कि पर से च्युत होकर ज्ञान में ही प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, मतलब उसको ज्ञान में रहना है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। पर पदार्थ से ज्ञान को भिन्न करने का पुरुषार्थ चतुर्गुण स्थान से शुरू होता है। पर पदार्थ से ज्ञान को भिन्न करने का पुरुषार्थ चतुर्ज्ञान स्थान से शुरू होता है, और 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में समाप्त होता है। वहां वह जीव परमार्थ से अपनी ज्ञान धारा को राग धारा की से पृथक कर लेता है। जब वह पूर्णतः खत्म हो जाता है उसका 10वें के बाद में, तब आता है। और जो वहां से 11वें में चला जाता है उसका कहीं ना कहीं राग रह जाता है, स्थिरता रहती है, वो अंतर्मुहूर्त में वो करेगा ही। चौथे गुण स्थान से सजगता शुरू होती है, हाँ, सजगता शुरू होती है, और प्रयोग में प्रयोग में हाँ 12वें तक सहजता रहती है, सहजता बढ़ती बढ़ती जाती, और उसके बाद में फिर सरल, क्योंकि जितने सारे कर्म हैं ये कर्म के, ये सारे वेद हैं, ये कषाय कर्मोनि कर्म के हैं, ये सारे कषाय नो कषाय, सारा खेल इनका है। ये सारी प्रकृतियों में अभी आपने हैंडल कितनी की है? 4 की है, 4 ही की है ना, 25 में से 4 की है, 21 निकलनी है। 21 को निकालते निकालते वहां पहुंच जाओगे, 21 को निकालते निकालते। और क्योंकि नवीन बंद हो, मोहिनी कर्म का नवीन बंद हो गया 9वें से, अब नवीन बंद हो गया और आप खत्म करते आ रहे हो। फिर 10वें पे पहुंचे तो मोहिनी कर्म जो है खत्म, 0 हो गया, तो सीधे 12वें पे जाओगे। और अगर कुछ अंश रह गया आपका, हाँ, क्योंकि उसको जो है ना, ये मतलब वो 11वें में चला। तो जितने जीव आगे बढ़ते हैं उनका 1/3 11वें में चला जाता है। ये थंब रूल बताया गया है। मतलब नामी 3 प्रकार की अवस्था बताई है, हाँ। सादी अनंत, सादी शांत और हाँ। अनादि अनंत। हाँ, ठीक है। तो सादी शांत उसी को कहा जो गिरेगा। हाँ, शादी जो है उसकी शादी भी शांत है, ठीक है, लेकिन वो है तो भवि, पर वो दूर भवि है। हाँ, दूर भवि, क्योंकि चौथे से निकल के आया ना, चौथे से निकल आया है, तो है ही वहां आदि, वहां से शुरू होकर वो जा रहा है आगे। तो शांत तो नहीं है, शांत हो गया ना, खत्म हो गया 11वें में। हाँ, तो 11वें के बाद चल सकता है ना? नहीं, 11वें से तो रास्ता ही नहीं है, 11वें से गिरेगा, उसके बाद चल तो वो सकता है। अंत हो गया ना उसमें, वहां तो फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा चलना सीखा। वो शपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। हाँ, शपथ से नहीं। वो उपशम का है, जीव उपशम करते करते पहुंचा है, उपशम की लिमिट 11वें तक ले जाती है, उसके बाद गिराती उसने कर्मों को दबाया है, और ये समझता है निर्मला इसलिए कि कर्मों को दबाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये भी है कि इसका मतलब ये कोई काम का नहीं, काम का तो है, उपशम 11वें तक तो ले जाता है। उसके चलते चलते आपकी स्थिति अगर बेटर हो जाए, सीधी हो जाए। अब आप देखिए ना कि वो रथने में गिरा, हाँ जी, रथने में गिरा 11वें से, वो गिरा और गिरकर फिर संभला इसलिए क्योंकि गुरु उसको उसी समय मिल। ऐसी कंडीशन कि जिसको देखकर, जिस निमित्त को देखकर वो वहां से अपनी साधना से च्युत हुआ, अपनी साधना से हटा, और उसी निमित्त ने उसको स्थिर कर दिया, उसी निमित्त ने स्थिर कर दिया। और स्थिर करा तो उसकी स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़ी थी। नहीं तो क्या है कि वो तो पहले तक भी चला जाता है। ये स्टेजेस हैं रुकने की, छठा है, चौथा है, ऐसे रुकता है।
ये तो उसकी स्थिति ऐसी बदली कि वहां से वो क्या हुआ कि वेद वेद जो होते हैं ना 9वें गुण स्थान पे, हाँ 9वें गुण स्थान पर वेद होते हैं, वहां खत्म होते हैं। इसका मतलब है कि वेद वेद जो है जागृत हो गया, वो हाँ। गिरा 9वें गुण स्थान पर है, वेदोदय हो गया। वेद हो गया। तो उस वेद के ऊपर, क्योंकि वही कर्म उसके मन में दीक्षा लेने से पहले ही उससे शादी करने की भाव था, कोशिश भी की थी, प्रस्ताव भी रखा था, पर नहीं हुआ। अब वो 9वें के ऊपर अगर वहां से 11वें से गिरा है तो वो 9वें पे आ गया, उसको देखकर 9वें पे आ गया, और 9वें से अब नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 7वें में भी उसका बैलेंस नहीं रहा, छठे तक पहुंच गया, छठे से नीचे नहीं गिरा, उठा दिया उसने। अगर गिरता तो फिर तो बहुत ही हाँ, अलग हो जाता। वो उठा दिया ऊपर, हाँ, उठा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो कर्म आया था ना, हाँ, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का था। जो उसका द्रव्य कर्म उदय में आया वो वो भी स्थिति शॉर्ट, बहुत कम थी। बहुत स्थिति कम थी। इसका मतलब जिस टाइम वो कर्म बांधा होगा उसका स्थिति बंध बहुत कम था, हाँ, और अनुभव भी कम था। अगर उसका अनुभव होता ज्यादा जो इतनी जल्दी ज्यादा संभल नहीं होता पाता। तो वो हो सकता कि उनसे जबरदस्ती करते, हाँ हाँ, जल्दी संभल नहीं पाता। जबरदस्ती कर। तो ये चीज थोड़ी, वो तो डिटेल में अब जो आगे बढ़ोगे ना, वही घटना है, वही एग्जाम्पल आपको और गहरी समझ में आएगी। हाँ। तो इस दशा में उस जीव का ज्ञान सचमुच ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए जीव के राग आदि के निमित्त से होने वाले बंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। मात्र योग के निमित्त से साता वेदनी का आश्रम और बंध होता है। अच्छा, मतलब उसका क्या योग से निमित्त से क्या साता वेदनी का, जब वो वहां उस सीमा पे पहुंच गया तो आश्रम का बंध होता है। तो सो भी सांप्रदायिक आश्रम है, स्थिति तथा अनुभाग बंध नहीं है। सांप्रदायिक होता है लेकिन उसकी स्थिति एक समय का बंध होगा। कर्म आएंगे, योग से आएंगे, वो उसका आश्रम भी होगा, और वो जो है कषाय है नहीं, ये निकल जाएंगे। तो राग आदि के निमित्त से होने वाले बंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। मात्र योग के निमित्त से साता वेदनी का आश्रम बंद होता है। सो भी सांप्रदायिक आश्रम और स्थिति तथा अनुभाग बंद नहीं, अर्थात इरियापथिक आश्रम होता है। अंतर्मुहूर्त के भीतर ऐसा जीव नियम से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये प्राप्त करता है। ये गाथा 181 से 192 तक, इसका यहाँ तक समय सार में। तो ना भी सरलता को हम इनोसेंसी कहेंगे। ऐसा भी कह लो, कई शब्द हैं। अगर इंग्लिश से उसको पूरा बैलेंस करना नहीं, चाहोगे पूरा तो नहीं नहीं होगा। होगा, पूरा नहीं होगा। कोई भाषा में उसमें ऐसा कई कुछ शब्द भाषा लगाने पड़ेंगे, इस तरह से कई बता शब्द, नहीं माइल्ड है, इनोसेंस है, तो उसकी कई चीजें लगाने पड़ेंगी। लेकिन इसलिए हिंदी का शब्द जो है ना, सरल होना, सरल। ये सारा ये सबको बहुत मिला कुछ के, व्याख्या करता है। ये सरल खत्म हो जाएगा। दूसरा दूसरा इधर वाला करो। अच्छा अच्छा, ये लो। हाँ, अब आ गया निर्जरादि का। सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्य राशि के अनंत गुणित कर्म जो हैं, परमाणुओं की निर्जरा संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति समय हो रही है, पर ऐसी निर्जरा से किसी का कल्याण नहीं हो। ये जो बात कही जाती है इस संख्या के अनुसार कही, ये कर्म जो बंधते हैं और जाते हैं, तो ये एक हमें जो एक सिद्धांत ऐसा बताया गया है कि सिद्ध जितने हैं उनका अनंतवां भाग कर्म का, और जो अभव्य राशि है जो काफी कम है यहाँ पर, वो अनंत गुना उससे हाँ उससे, मतलब उससे जो उसका अनंत गुना जो है, वो अनंत गुणित कर्म परमाणुओं की निर्जरा संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति समय हो रही प्रति है। समय हो रही है। हाँ, हर समय कर्म की वो आ रहे ये हैं, अकाम निर्जरा। लौट के लौट आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, या तो बांध रहा है या निर्जरा कर रहा है। और लौट इतना ही है। हाँ, इतना ही है। मतलब ये संख्या हाँ, कितने आ रहे हैं हाँ, प्रति समय, इस संख्या में आ रहे हैं। कर्म जो वार्गनाएं आती हैं वो अनंत अनंत आती हैं, पर अनंत कितनी, अनंत अनंत की जो सिद्ध है, सिद्ध के का अनंतवां भाग, जितने सिद्धों की संख्या है, हाँ। जितने अनंत सिद्ध है उनका अनंतवां भाग, और अभव्य राशि से अनंत गुना जितने वो है अभव्य। ये इतने और का मतलब प्लस, हाँ, और का मतलब ये, दोनों को प्लस करना। हाँ मतलब नहीं, सिद्धों के उतना उसकी लिमिट बता रहे हैं ना, इधर इधर उसकी सीमा हो इधर और गई। है। हाँ, इधर इधर और है। अंत गुणी कर्मों की, अथवा लिखना चाहिए। हाँ अथवा हो जाएगा के लिए हिंदी। नहीं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हम दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, है, इसमें दोनों ही हो रही है। दोनों हो रही और है। का मतलब ये वो कितना अनंतवां भाग कि अभव्य राशियों से इतना भी कम नहीं कि अभव्य राशियों से अनंत गुणित,
ये दोनों एंड बताए हैं। नहीं तो दोनों इक्वल टू है ना आपस में, इक्वल नहीं है। या प्लस है? मैं कहता हूँ तो आप मान लो सिद्धों का अनंतवां भाग लिखता हूँ, हाँ, अब कितना वो भाग होगा अनंतवां, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अभव्य राशि से अनंत गुण। अनंत गुणित होता है, वो इतना भी कम नहीं होता कि बिल्कुल ही कम तो कम दोनों बने। इक्वल टू हो गए ना। दोनों अप्लाई हो रही हैं, अप्लाई हो एंड रही का है। एंड है ये दोनों एंड है, ये और ये सीमा है, इतने में कर्म बंधेगा। किसी का इधर ज्यादा होगा, किसी का इधर से होगा, पर उससे कम नहीं होगा। आप उल्टी साइड सोच लो कि भव्य राशि से अनंत गुना अधिक, हाँ अच्छा, बस ये ऐसे ही उसका सोचो। लेकिन सिद्धू Proportion उससे भी बता अनंत दिया। गुना। हाँ प्रोपोर्शनल बता दिया, हाँ, प्रोपोर्शन बता दो। प्रोपोर्शनल है। हाँ प्रोपोर्शन, Proportional ये है। संख्या तो भी कहा था, संख्या के अनुसार है ये। सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणित कर्म परमाणु की ये गलत निर्जरा, है। Society। निजरा आज संसार ये हुआ। संसार के गलत प्रत्येक प्राणी के प्रति समय हो रही है, पर ऐसी निर्जरा से किसी का कल्याण नहीं होता, क्योंकि जितने कर्म परमाणु की निर्जरा होती है, पर कितने ही कर्म परमाणु भी आश्रय पूर्ण बंध को प्राप्त हो जाते हैं। अभी हाँ वो आ रहे हैं। आपको यही नहीं पता जो भाव है वो आ कौन से रहे हैं, जा कौन से रहे हैं, मतलब उसको फिर निर्जरा काय की हुई। ये भी हो सकता है कि अब बांध ज्यादा लिए हो, उसमें रिएक्शन करके बांध ज्यादा लिए, उसके उसके ये मतलब ये इसको समझना है पूरा। आश्रव और निर्जरा अधिकार जो है कि ये आश्रव कब होगा, कि आश्रव बिल्कुल टोटली जीरो, यानी कि संवर पूर्वक होगा ना। अब आश्रव अगर हो रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, संवर नहीं है और निर्जरा भी नहीं। ये वास्तव में निर्जरा नहीं है। निर्जरा तो वह होती है जिसके होने पर नवीन कर्म परमाणुओं का आश्रव और बंध नहीं होता। निर्जरा वो है कि नवीन नाक कर नवीन परमाणु आए आपके कार्बन वर्गना के, और ना ही उनका आश्रव हो ना ही बंद हो। इसी उद्देश्य से कुंद कुंदाचार्य महाराज ने संवर के बाद ही निर्जरा तत्व का निरूपण किया है। इसको संवर के बाद इसीलिए लगाया है, संवर निर्जरा किया है, अर्थात संवर के बिना निर्जरा संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने बंद अधिकार बाद में लिया है, हाँ, बंद अधिकार बाद में लिया, अर्थात संवर के बिना निर्जरा संभव नहीं है, पर निर्जरा को संवर के साथ जोड़ दिया, आश्रव को, आश्रव संवर और निर्जरा ऐसे जोड़ा, पुण्य पाप बंद को लास्ट में ले लिया उन्होंने। बंद, हाँ बंद में आएगा, बाद में आएगा, बंद में उनका अपने ही उसके हिसाब से करा है। अर्थात संवर के बिना निर्जरा संभव नहीं है। निर्जरा अधिकार के क्रम में कहा कि सम्यक दृष्टि जीव के इंद्रियों के द्वारा जो चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग होता है वह सब निर्जरा के निमित्त है। जितने पदार्थों का उपभोग करता है निर्जरा के निमित्त है। सम्यक दृष्टि जीव की कैसी उत्कृष्ट महिमा कि उसके पूर्ववत कर्म उदय में आ रहे हैं और उनके उदय काल में होने वाला उपभोग भी हो रहा है, परंतु उसमें नवीन बंध नहीं होता। यह सम्यक दृष्टि की बात बता दी। कर्म तो उसके भी उदय में आ रहे हैं, उपभोग भी कर रहा है, परंतु उससे नवीन बंध नहीं होता, किंतु पूर्ववत कर्म अपना फल देकर खिर जाते हैं। ये बात बड़ी स्थूल स्टेटमेंट है। हाँ वो आ रहे हैं और सोते हैं, क्योंकि उसका क्या है कि वो सजग है, सजग है, उसको सजग है वो भी, और उसे कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता ना, कुछ नहीं करता ना, तो मतलब वही फिर बात आती है। मैं कहता हूँ वो ये कहो कि बुद्धिपूर्वक नहीं करता, यानी कि दर्शन मोहनी के कारण उसका नहीं, उसका दर्शन मोहनी खत्म है, वो मिथ्यात्व में नहीं जा रहा, वो ज्ञान में, अज्ञान में कर्म का बंध नहीं हो रहा, यानी कि दर्शन मोहनी जन्य जो कर्म है वो नहीं हो रहे। लेकिन चरित्र मोहनी के कारण, जो चित्र मोहनी अनंतानंदी कषाय के बाद का है, क्रोध मान माया लोभ, उसके कारण अबुद्धि पूर्वक वो उसकी महाराज जी एक जानकारी बात में। बताएं, हाँ जी, आपने अभी ये कहा कि जैसे हम कहते हैं कि मौसम बड़ा अच्छा है, हाँ जी, तो हमारे कर्म बंद हो गए क्योंकि हम अपने उपयोग से बाहर आ गए। बाहर आ गए, ठीक है, बाहर यहाँ आ तक गए तो और बात किसी समझ की में चीज, हाँ किसी चीज को अच्छा कह दिया। हाँ, तो ये तो हम संसारिक जो जीव है, ये तो हम कॉन्स्टेंटली अपने उपयोग से बाहर रहते हैं। हाँ ये प्रॉब्लम है अपने हाँ, साथ। हमारे एक मेरी प्रॉब्लम भी सुन लीजिए। हम हम्म, तरह तरह के कर्म बंधन करते हैं। कुछ तो हम्म, इस तरीके से नेचुरल की भी, मौसम बड़ा अच्छा है, खाना बड़ा अच्छा बना है, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। एक होता है जो हम तृष्णा से या राग द्वेष से कर्म बंधन करते हैं, ज्यादा संगीन होते हैं। हाँ तो वो, कांस्टेंट कर्म बंधन तो हमारे कांस्टेंट हो रहे हैं, हाँ निद्रा कैसे होती है फिर हमारी? निर्जरा जब जब मतलब आप
आश्रम तो होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, वो तो रुकेंगे निर्जरा है नहीं। नहीं। हाँ, पर निर्जरा नहीं, कैसे होगी भी हमारी? फिर निर्जरा नहीं होगी ना, वही तो इसलिए कह आप रहे ये हैं। समझ रहे हैं ना कि निर्जरा होगी, लोग तप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, निर्जरा, उनको पता ही नहीं निर्जरा हो रही है तो कि नहीं। ये वास्तव में निर्जरा नहीं है, निर्जरा नहीं लिखा है, वो हुआ तो सबसे पहली बात है ना, फिर तो हमारे ये मतलब अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही बढ़ता रहेगा। हाँ यही बात है, है। यही बात है, और इसीलिए अनादि से निकल ही नहीं पा रहे। कमती हम थोड़े अच्छे करते हैं, कुछ थोड़े प्लस हो जाते हैं तो मनुष्य बन गए, थोड़े इससे कम हुए तो त्रेंच बन गए, थोड़े कम हुए तो विकलेंद्री उधर चले, मतलब आगे बांटते करते ज्यादा करते है, नरक काटते में। तो कम कुछ है। हाँ, उपाय तो होगा ना हमारे। वो तो एक भजन भी बना हुआ है, बांटते हैं बांधते हैं अधिक और काटते हैं। हैं कम। कर्मों को हम बांधते ज्यादा हैं, जितना जितना ज्ञान है हमारे में, जैसे ये बातें हमें पता चलती जाती हैं, हमारी डूज और डोंट्स की लिस्ट बढ़ती जाती है कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना। अगर आपको ये बात करी ना, इसलिए मैंने ये बड़ी सीवियर बात इसलिए करी, ये मोस्ट ऑर्डिनरी बात है कि मौसम बड़ा अच्छा है, और जो बड़ा बड़ा कैजुअल, सिंपल बात है हमारी। बड़ी सिंपल बात है। आपका इस पे भी जो है चाहे मिनिमम कर्म बंध रहा है उसमें, इच्छा में आप जो है, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छा कह दिया। निर्जरा आज नहीं, मौसम बड़ा खराब, वहाँ निर्जरा नहीं। वहां निर्जरा नहीं है, उस समय निर्जरा नहीं हो रही, आपका बंद हो रहा है, चाहे वो हल्का सा बंद हो रहा है। और निंद्रा निंद्रा अवस्था में भी कर्म बंधन इसी तरीके से होते वो रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, निर्जरा तो बंद में हो ही नहीं सकती है। निर्जरा जब हो रही है समवर कंप्लीट बांध नहीं रोक नहीं, दिया। निंद्रा निंद्रा नींद में। हाँ, निद्रा में कर्म बंद हाँ, पूरा निद्रा में- पूरा बंद रहा है। क्योंकि हम बिल्कुल उपयोग से बाहर हैं। हाँ, निद्रा में पूरा बंद रहा है, वो सर्वघाती है निद्रा में, इसीलिए कहा मुनि सुप्त होता ही देशघाती भी नहीं, मुनि जागृत। सर्वघाती आता है। जो सोया वो मुनि नहीं है। हाँ, वो कहा है। निद्रा के अंदर क्या दर्शन मोहनी कर्म कर रहा है, उसकी प्रकृतियां 9 प्रकृतियां, एक तो चतुष्क है दर्शन उसका, निद्रा चक्षु दर्शन, पंचक है। चक्षु दर्शन, निद्रा अवधि पंचक दर्शन, दर्शन और चतुष्क। 5 वो हैं निद्राएं, 5 निद्राएं। निद्रा पंचक दर्शन चतुष्क। हाँ, गंभीर मुद्रा में हो गया आप। हाँ? सोते हुए भी कर्म बंध रहे हैं, बात तो गहरी लाए हैं नहीं, सोते हुए कर्म बंध रहे हैं। तो बंद और आश्रम ही रहेगा ये हमारे। भी ये भी कर्म बंधता है प्रमाद के कारण, निद्रा भी प्रमाद का एक फैक्टर है। वहां तक अभी नहीं रुक सकते, जहां तक ये रुक भी सकते। प्रमाद है, प्रमाद के अंदर निद्रा भी एक फैक्टर आता है। प्रमाद से आप निद्रा भी लेते हो, प्रमाद से निंदा भी करते हो, ये भी प्रमाद है। दूसरे की जो निंदा कर रहे हो, बात कर रहे हो, तुझे क्या लेना देना, ये तेरा प्रमाद है। प्रमाद मतलब है तू अपने उपयोग में है ही नहीं है। ये कथा उसके पूर्ववत कर्म उदय में आ रहे हैं, उनके उदय काल में होने वाला भोग भी हो रहा है, परंतु उसमें नवीन बंध नहीं होता, किंतु पूर्ववत कर्म अपना फल देकर फिर जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कर्म और कर्म के फल का भोक्ता अपने आप को नहीं मानता। अब क्या है, आप ये बात भी समझनी है कि कर्म का और कर्म फल का भोक्ता मैं नहीं हूं, कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं। अब ये इस बात नहीं लोग को समझ आती, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, या सम्यक दर्शन के हिसाब से ये समझता नहीं। मिथ्या दृष्टि में कहता है कौन कर्म मानता है, मैं ही मानता हूँ। राग द्वेष कौन करता है, मैं करता हूँ। क्योंकि निश्चय में जो स्थिति है वो ये है कि तू कर्म का कर्ता नहीं हो सकता, तू राग द्वेष कर नहीं सकता। ये हमने डिस्कस कर लिया, बहुत कर लिया कि उनका गायक तो है, जानने वाला गायक है, लेकिन उसमें क्या है होता है वह परंतु भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो अपने वो गायक स्वभाव का ही होता है। मैं जो भोग रहा हूं वो कौन सा है, जो मेरे अंदर जानकारी आ रही है, जो गे के कारण आ रही है, मैं उसको भोग के सुखी और दुखी हो रहा हूं, तो भोग के सुखी दुखी हो रहा हूं ना। ये इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो सुखी दुखी इंद्रियों से आ रही है, मन से आ रही है, जो भी आ रही है वो फाइनली उसकी जानकारी मुझे सुखी दुखी कर रही है। भोक्ता तो अपने गायक स्वभाव का ही होता है। यही कारण है कि उसकी यह प्रवृत्ति निर्जरा का कारण बनती है। सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत सामर्थ्य है। ज्ञान सामर्थ्य की महिमा बतलाते हुए कुंदा कुंदाचार्य ने कहा है, जिस प्रकार विष का उपयोग करता हुआ वैद्य मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पुद्गल कर्मों के उदय का उपभोग करता हुआ बंध को प्राप्त नहीं होता। ये हमने कल बात की थी कि वो तन में नहीं होता, तन्ने वाली तन में होता है कि तन में नहीं होता वो जो है
वो उस पर तन्मय नहीं होता, पुद्गल कर्मों के उदय का उपभोग करता हुआ। मतलब हो रहा है, सारी क्रिया हो रही है उससे, पर उन क्रियाओं में तन्मय नहीं हो रहा, बहुत सहजता से हो रही है। वैराग्य सामर्थ्य की महिमा बतलाते हुए कहा है कि जिस प्रकार अरिति भाव से मदिरा पान करने वाला मनुष्य मद को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार अरिति भाव से द्रव्य का उपभोग करने वाला ज्ञानी पुरुष बंध को प्राप्त नहीं होता, भोगते हुए भी अभोगी। मतलब यह है कि एक होता है स्वाद लेके खाना, बड़ा कहकर खाना, मतलब उस डिश को आपने ऑर्डर देके कि आज ये बनाओ, ये हो गया, ये रोज ये बना देते हो, ऐसा कर देते हो, मतलब यह उसके अंदर सारा आसक्ति पड़ी है, आसक्ति के कारण था। तो ये क्या है कि उसी प्रकार अरिति के भाव से द्रव्य का उपभोग करने वाला ज्ञानी पुरुष बंध को प्राप्त नहीं होता, वो इच्छा से नहीं होता। कर्म बंध हमेशा ये होता है कि जो अपेक्षाएं हैं, जहां जहां हमने इच्छाएं और अपेक्षाएं, ये दो वेरिएशन है। इच्छा जहां करते हैं वो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो हम सुखी हो जाएंगे, तो राग कर लेंगे। इच्छा नहीं पूर्ति तब हो, ये क्या है, हम सुखी और दुखी हो रहे हैं। अपेक्षाओं से क्या हो रहा है, मेरी अपेक्षा के अनुसार कार्य हो गया तो उस व्यक्ति के प्रति मेरा राग आएगा, मेरी अपेक्षा के अनुसार उसने कार्य नहीं करा तो द्वेष आएगा। यहां तक कि पिता पुत्र और सास बहू ले लो या बेटी और माता ले लो, मतलब वो आपस में वो जो अपेक्षा करती है, जो सास अपेक्षा करती है, बहू वैसा काम नहीं कर अपेक्षा से, वो उसका प्रतिक्रिया कर भी सकती है पर अंदर भावों में तो हो जाएगी। इसी पिता पुत्र है, पिता हर पिता का ये होता है कि मैं जहां पहुंच गया हूं मेरा पुत्र उससे आगे जाए, वो उसको प्रसन्न करता है और वो उसको समझाता है, क्योंकि उसके साथ वो डेवलप हो रहा है और वो करते करते कर्म बनता है। इसलिए अगर पुत्र किसी बिजनेस में है दोनों, तो कर्म का बंद करते बहुत ज्यादा। वो उस पर एक तो उसका अधिकार भाव है, कर्ता भाव है, वो हमेशा जागृत रहता है कि मेरा बेटा इसने गलत करा, इसने सही करा, इसने गलत करा, इसने सही करा, उसको डांटता भी करता भी है। अगर वो अलग कहीं काम कर रहा है, उसका अलग काम है, वो अपना स्वतंत्र है, ये अपना स्वतंत्र है, ये अपना बिजनेस कर रहा है, तो कोई दखल ही नहीं है, कोई दखल नहीं, कोई दखल नहीं। इसलिए जो ज्वाइंट फैमिली होती है, अगर उसमें सजगता और ये सरलता वगैरह नहीं हो तो बहुत कर्म बंधते हैं। प्रति क्षण कोई ना कोई सदस्य परिवार का, ये जेठानी है, ये देवरानी है, ये ऐसा भाई है, ये ऐसा गया, सारा दिन उसके अंदर तांडव चलता रहता है। वो बाहर प्रकट नहीं होता, अंदर चलता है, या मोह का या राग का या द्वेष का, वो कर्मों से बध रहा है। इसलिए कहा ना, छोड़कर वन में चला जा, अलग हो जा, सब हो जा। ये सारे धूर्त हैं, धूर्तों की टोली क्यों है, तुझे फंसा रहे, तुझे पता नहीं चल रहा, तुझे मोह आ रहा है। धूर्त इसलिए कि उसका मतलब दूरगामी जो परिणाम होने हैं वो बहुत खराब होने हैं, बहुत खराब होने। इस बात को समझ, ये तेरे नहीं है। और जो प्रतिक्रिया जैसे तू परायों के साथ करता, कुछ भी करता, अपने को क्या लेना। जब आप ये कहते हो कि अपने को क्या लेना देना, पड़ोसी की जा रहा मुझे क्या लेना देना, आप कितना अपने आप को उससे अलग रख रहे हो। पर जो अपने घर के सदस्य हैं, जो परिवार के हैं, उसको आप कैसा कहते हो, पर है तो वो भी अलग, उसमें मोह जुड़ा हुआ है, उसमें हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मेरे बेटे ने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा कर दिया। बेटे को किसी और ने करा, बेटे का कर्म उदय में आया, उसको किसी पड़ोसी के बच्चे ने मारा, प्रॉब्लम आपको हो गई, भाई इसके कर्म उदय में आए थे, उसने कर दिया, या ये करा है, ये सब, ये जीव अलग है। अब आप कई टेंशन आप जबरदस्ती लेते हो, क्योंकि हमें अज्ञानता मिले, हम इतने सजग हो जाएंगे, अपने को क्या लेना। उसको समझाओ कि भी आगे से नहीं लड़ना, लेकिन नहीं, हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे। खेल किसका, ये मोह का। तो मोह किनके साथ है, परिवार वाले साथ है। तो वो तभी तो कहा है उन्होंने, बड़े सख्त शब्द कहा है लेकिन बड़ा क्लियर कहा है। और ये बात को मैं क्यों बार बार रिपीट करता हूं कि अंदर पक्का हो जाए सबके। जितना बड़ा गुरु का भी ले लो, इतने शिष्य हैं, ये अभी शिष्य आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बड़ा टोला ये है, उसकी सारे दिन स्थिति कहां रहेगी। वो अपनी आत्मा में कितना जाएगा, इसको ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये उसको वहां भेजना है, इसको ये करना, पूरा संप्रदाय संभाला। इसलिए कहा कि एकाकी हो जाओ। हाँ, तो वो संत के देवी का एकल भी
इससे पहले हम कह भी देते थे, कोई दीक्षित होने का मतलब होता था दीक्षा लेने के बाद एक दो तो ऐसे बात हुई है, कह भी देते थे, दीक्षा लेने का भाव करते थे। और ये कल परसों की बात है कि दीक्षा के लिए भाव के लिए यहाँ बात आई आउटराइट, हमें नहीं दीक्षित किसी को, क्या है हमें नहीं करना, जो है सो वैसे और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारी नहीं, आपका समय जाएगा, आपका उपयोग जो है, उपयोग की परिधि बढ़ जाएगी, आपकी उपयोग परिधि बढ़ जाएगी। जब किसी को अपने साथ में जोड़ा है तो उसकी दूसरी बातें जितने आप फंक्शन करते हो, जितना ये करते हो, ये इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप अपने उपयोग को फैलाकर उतने लोगों में जोड़ देते हो। उसमें फिर क्या होगा, कमेंट्स भी आएंगे। कोई इतना बड़ा फंक्शन करोगे, उसमें कुछ कमेंट सही भी आएगा, कुछ गलत भी आएगा। आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, टाइम भी कर रहे हो, क्या किसका फंक्शन, कैसा फंक्शन, और अहंकार भाव भी आता है ना हमारे। हाँ सारा आता है अहंकार से। मेरे पास पैसे हैं, मैं खर दिखाता हूँ कि कैसे, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जो चीजें मैंने खिलाई, जो मैंने जैसे करा, तो क्या करता भाव, क्या मर खुद फंस रहे हैं अज्ञानता की। अपना उत्साह बनाते रहो। तो महाराज ये आदमी कितना भी, जीव कितना भी सरल रहे, सहज रहे, तो कर्म बंधन तो कांस्टेंट है ही। नहीं आपके कम होते लेकिन हैं, उसकी इंटेंसिटी कम होगी इसका। हाँ उसकी जो है, उसका कम हो जाएगा। स्थिति जो है, स्थिति बंद और अनुभाग जो है उसका, वो धीरे धीरे कम होगा, एकदम बंद नहीं होगा। जब आप इतने धीरे धीरे करते करते आप सरल हो जाओगे, फिर आपको लगेगा छोड़ो इसको, क्या करना है क्या। अब जब बड़े होते हैं, जैसे अब लोग, चतुर्मास होता है संतों का, तो चिट्ठियां पत्रिकाएं होते हैं, 2-3 फंक्शन भी कराते हैं, समाज का 10-20 लाख रुपया खर्च भी होता है। तो हमारे गुरुदेव ये कहा करते थे, कोई फंक्शन नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं, जो आता है ठीक है, किसी बस को नहीं बुलाना, किसी व्यक्ति को नहीं है, बस ठीक है। साधना के लिए बस कहो कि भाई ये करनी है तो आ जाओ, ये कर लो, ध्यान साधना करो। लेकिन हमारे लिए तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि कोई आए जाए, क्यों रम शर्म करना, किसी को बुलाना, किसी को करना, कोई फंक्शन करने, भीड़ इकट्ठी करनी, उसमें सारा उपयोग बिखर जाता है, उपयोग बिखर जाता है। और इसीलिए ध्यान साधना के अंदर प्रॉब्लम होती है। जब आप बैठते हो तो आपको कहाँ कहाँ ध्यान जाता है। इसको सीमित करते गए लोगों को देखना। दृष्टि भी, अगर ज्यादा ध्यान करने लग जाओगे, अपने आप होने हो जाएगा। अगर दिन में 2-4 घंटे ध्यान कर रहे हो ना, 4 घंटे, उतने समय तो बच गए, उतने समय बच गए। और ये आपके कषायों पे इफेक्ट करेगा, आपके सारे ऊपर ठीक करेगा। सब आएगा इसमें। स्वाध्याय और ध्यान जैसी कोई चीज नहीं। अब जैसे महाराज जी विपिन जी ने, लेकिन हाँ जी, संसारिक जीव जो है वो कॉन्स्टेंटली उपयोग में तो रह नहीं सकता। तो मैक्रो नहीं अगर वो, रहता। एक मिनट में रही, मेरी बात पूरी सुन लीजिए प्लीज। हाँ हाँ तो अगर वो नहीं करे, मतलब उपयोग में जाने की कोशिश करे, तो अवस्थाएं इतनी बिगड़ेंगी कि उससे शायद हमारी भावना और खराब हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर में कुछ काम ना करूं, हाँ। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कर्ता भाव से कर रहा हूँ, नहीं, पर ये बात लेकिन कर्ता भाव की है, हाँ मैं समझ गया ये है आपकी बात। कर्ता भाव की बात है। लेकिन अगर नहीं करूंगा तो अगर कुछ नहीं पालन होगा, पोषण, कुछ नहीं होगा। जो होगा वही, जो होना है वही होगा, जो होना है वही होगा, कर्मों के अनुसार जो होना है। आपको ये आप फिर ड्राइवर सीट पे तो आप आ गए कि मैं हाँ ना मैं समझ करूं तो गया नहीं आपकी बात, होगा, वो बात तो एक ही है। समझ समझ घूम गया, घाम के वहीं आ गए। समझ गया मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब आप उस समय ये सोचो कि कल मैं यहाँ से दुनिया से चला जाऊंगा तो काम कैसे होगा। हाँ यहाँ पर जीवित रहते हुए भी आप जो है कैसे रहोगे। हाँ हाँ तो सरल भाव से काम करते रहोगे महाराज, हाँ। आप जो है ना, अपने आप को चल, सरल भाव से काम करते रहो। दो तरह के शव होते हैं, एक होता है शव, एक होता है चल शव। शव है लेकिन चल फिर सकता है। जितना जितना अच्छा, आपको, हाँ समझ जितना गया, जितना चल शव बना लोगे, समझ उतना गया, कार्य होगा। ये शब्द थोड़ा बड़ा अच्छे समझ आपने गया, शव है, लेकिन समझ गया, ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि समझ शव बनना है या चल शव से आपने शव की तरफ, शव तो बनना ही है। समझ गया, समझ और गया, आप अभी अपने आप को चल शव समझिए। समझ। हाँ, थोड़ा जो क्रिया करे, थोड़ा बोलना है, थोड़ा चलना है, चल। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि
चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर मत। मस्त वरना गुरुदेव, मथेन महाराज बंदामी। महाराज श्री